Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. In last video, we are doing chapter 3 synthetic fibers and plastics. We read about the synthetic fibers and discuss very well. In this video, we are doing plastics. Then what do you mean by synthetic fibers? The man-made fibers are called synthetic fibers, and we also read about the types of synthetic fibers. These are nylon, rayon, polyester and acrylic. So in this video we are doing plastics. We are studying plastic. Yes, a plastic is a synthetic material. Plastic भी क्या है? एक synthetic material है जो man made है, which can be molded or set into desired shape. ये मोल्डेड हो जाता है इन एनी डिजायर्ड शेप में जब क्या हो, व्हेन सॉफ्ट एंड देन हार्डन. जब सॉफ्ट होता है तो एनी डिजायर्ड शेप में चेंज हो जाएगा, और जब हार्ड हो जाएगा तो प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल आर्टिकल. तो हार्ड होने के बाद एक ये ड्यूरेबल आर्टिकल की तरह काम करेगा. तो प्लास्टिक क्या होगा? एक सिंथेटिक मटेरियल है जो सॉफ्ट हो जाता है, और when we burn them and we mold it into any shape when it is soft and then hardened to produce a durable article. Like synthetic fiber, plastic are also polymers. सिंथेटिक फाइबर्स की तरह प्लास्टिक भी क्या होते हैं? पॉलीमर्स होता है. मतलब इसमें भी पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमर मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स को मिला के. So, the starting material for plastics are obtained from petroleum products called petrochemicals. तो प्लास्टिक भी क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल, जिससे ये ऑब्टेन होता है. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक्स आर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी कहते हैं, बेकेलाइट, मेलेमाइन एंड टेफ्लॉन. तो दीज आर द प्लास्टिक्स. सो नंबर 1 इज पॉलीथीन. पॉली प्लस इथीन. पॉली मतलब मैनी, इथीन क्या होती है? एक ये मोनोमर इसकी यूनिट है. सो पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए केमिकल कंपाउंड नोन एज इथीन. तो इथीन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जिससे पॉलीथीन बनती है, और इथीन को छोटे छोटे यूनिट मिलके एक बिग यूनिट बन जाती है जिसको बोलते हैं पॉलीथीन. पॉलीथीन इज टफ एंड ड्यूरेबल. पॉलीथीन क्या होती है? टफ होती है, और ड्यूरेबल बहुत लंबे समय तक चलती है. पीवीसी. पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड. पीवीसी इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक. इट इज़ नॉट फ्लैक्सीबल एज पॉलीथीन. पीवीसी क्या है? स्ट्रॉन्ग और हार्ड प्लास्टिक होता है, और ये फ्लैक्सीबल पॉलीथीन की तरह नहीं होता है. फ्लैक्सीबल. पीवीसी इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. पीवीसी कहाँ कहाँ यूज होता है? इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, पाइप्स, गोल्डन हॉजेस, रेन कॉट्स, सीट कवर्स एक्सेट्रा. पीवीसी क्या है? हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पॉलीथीन की तरह फ्लैक्सीबल नहीं है. और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, पाइप बनाने में, रेन कोट में, गार्डन हॉजेज में, और सीट कवर्स में इसका यूज होता है पीवीसी का. नेक्स्ट इज बेकेलाइट. बेकेलाइट भी क्या है? एक प्लास्टिक ही है. इट इज़ ऑल्सो हार्ड एंड टफ प्लास्टिक. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी यूटेंसिल्स. मैनी यूटेंसिल्स मतलब बहुत सारे बर्तन बनाने में, जैसे प्रेशर कुकर्स, फ्राइंग पैन एक्सेट्रा, ये बेकेलाइट के बने होते हैं. इलेक्ट्रिक स्विचेज, सॉकेट्स एक्सेट्रा. जो इलेक्ट्रिक स्विचेज, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है, फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है, इलेक्ट्रिक स्विचेज जो होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के. नेक्स्ट इज मेलेमाइन. मेलेमाइन प्लास्टिक इज फायर रेजिस्टेंट. मेलेमाइन क्या है? फायर रेजिस्टेंट मतलब उस पर फायर का कोई भी असर नहीं होता. सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल. फ्लोर टाइल भी बनती है मेलेमाइन की. क्यों बनती हैं? क्योंकि ये अनब्रेकेबल है, टूटता नहीं है इजीली. अनब्रेकेबल किचन वेयर भी बनते हैं. कप्स, प्लेट्स जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, जो अनब्रेकेबल होती हैं, वो किसकी बनी है? मेलेमाइन प्लास्टिक की. एश ट्रे, माइक्रोवेव ओवन, कुकवेयर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मेलेमाइन प्लास्टिक. यस,
Next is Teflon. Teflon is a special plastic on which oil and water not stick. Teflon जो होता है एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जिस पे ऑयल और पानी नहीं चिपकता. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर. तो जो नॉन स्टिक कुकवेयर जो हमारे किचन में हम यूज करते हैं वो टेफ्लॉन के बने हुए होते हैं. जैसे फ्राइंग पैन है, हैंडल तो बना है बेकेलाइट का, लेकिन जो अंदर वाला पोर्शन है नॉन स्टिकी जो होता है उस पर किसकी कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की. सो these are the plastic that we use in our day to day life. Next is type of plastics, thermosetting and thermoplastic. These are the two types of plastics. Thermoplastic, thermo मतलब heat, प्लास्टिक, जब हम प्लास्टिक को हीट करते हैं और ईजीली उसको डीमोल्ड कर देते हैं एनी शेप में, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. ए प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टन्ड रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड ए थर्मोप्लास्टिक. जब हम किसी भी प्लास्टिक को रिपीटेडली हीट करेंगे और उसको किसी भी डिफरेंट शेप में अगेन एंड अगेन चेंज कर सकते हैं तो उस प्लास्टिक को बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पॉलीथीन एंड पीवीसी. पॉलीथीन, वी नो दैट पॉलीथीन को जब हम जलाते हैं तो वो क्या किसी भी शेप में चेंज हो जाती है. ऐसे ही पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये जो पाइप्स बने होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, तो इनको भी जब हम जलाते हैं तो ये मेल्ट हो जाती हैं और एनी शेप में चेंज हो जाती हैं. नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ए प्लास्टिक विच कैन नॉट बी चेंज इट्स शेप बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग. थर्मो मतलब हीट और सेट मतलब एक बार जो सेट हो गया वो सेट हो गया, दोबारा इसका रीयूज हम नहीं कर सकते इस प्लास्टिक का, उसको बोलेंगे थर्मोसेटिक प्लास्टिक. ए प्लास्टिक विच वंस सेट, कि एक बार जो सेट हो गया, डज नॉट बिकम सॉफ्ट, तो वो दोबारा सॉफ्ट नहीं होगा ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड, और अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा. ए सेकेंड टाइम इज कॉल्ड ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मतलब दूसरी टाइम हम उसका यूज नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे थर्मोसेटिंग. एग्जाम्पल क्या है? बेकेलाइट एंड मेलेमाइन. बेकेलाइट क्या था? कौन सा प्लास्टिक? जो प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन के जो हैंडल होते हैं वो बेकेलाइट के बने थे. तो एक बार जो बन गया वो बन गया, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो दोबारा उस शेप में वापस नहीं आएगा. एंड मेलेमाइन जो था वो भी एस्ट्रे जो थी वो था फायर रेजिस्टेंट, तो उसके बहुत सारे बर्तन कुकवेयर ओवन के बनते हैं, तो वो भी अपनी शेप को चेंज नहीं करता. नेक्स्ट इज यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. की प्लास्टिक की यूजफुल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव. प्लास्टिक पर केमिकल्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता. प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Plastics can be molded into different shapes. प्लास्टिक आर क्वाइट चीप एंड ईजीली मेड, मतलब बहुत सस्ते होते हैं और जल्दी से बन के तैयार भी हो जाते हैं. प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. लाइट हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स. बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स आपको पता ही होगा, ए मटीरियल विच गेट डिकम्पोज्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से कैसे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे? ए मटीरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसमें क्या आ जाएगा? प्लास्टिक्स हैं जितने हमारे, एक्राइलिक है, पॉलिस्टर है, नायलॉन, रेयन, ये सब क्या हैं? और ये सिंथेटिक फाइबर्स थे, सॉरी, ये और प्लास्टिक कितने हैं? ये बेकेलाइट, टेफ्लॉन वगैरह, पीवीसी, तो ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल. और बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएंगे? जितने भी हमारे फ्रूट, वेजिटेबल्स के इनकी पीलिंग है, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल. नेक्स्ट इज प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. की प्लास्टिक का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर होता है? प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये क्या है? इजीली से डिकम्पोज नहीं होता है. वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स थ्रोन हियर एंड देयर. जब भी वेस्ट पार्टिकल जो प्लास्टिक है, इसके आर्टिकल जो बने हुए होते हैं उनको इधर उधर फेंक देते हैं तो ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता है. प्लास्टिक वेस्ट मटीरियल्स बर्न, और
जब ये प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल बर्न होते हैं तो इनमें क्या होती है, एक पॉइजनस गैस निकलती है जो एयर पोल्यूशन करती है. दे प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेज विच पोल्यूट द एयर. सो दीज आर द इफेक्ट दैट प्रोड्यूसेस बाय द प्लास्टिक्स. नेक्स्ट इज सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम प्लास्टिक. प्लास्टिक से कैसे बचाया जाए अपने एनवायरनमेंट को. ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. बहुत कम से कम यूज करें प्लास्टिक का. उन पॉलीथीन बैग्स को, जो यूटेंसिल्स हम यूज कर रहे हैं या आर्टिकल्स जो भी वेस्ट प्लास्टिक है उसको इधर उधर ना फेंके, डस्टबिन में फेंक. थर्ड इज प्लास्टिक वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड. और जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जाए. तो दीज आर द 3 R's. 3 R's स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. रिड्यूस मतलब कम से कम प्लास्टिक का यूज करें. ये रीयूज, उस प्लास्टिक का दोबारा हमको रीयूज करना चाहिए. एंड रिसाइकल मतलब प्लास्टिक जो वेस्ट आर्टिकल्स हैं वो रिसाइकल्ड हों. मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसी भी हैं जो प्लास्टिक को लेके जाती हैं और उनका रिसाइकल दोबारा उसको मोल्टन स्टेट में लाके फिर से उनके बहुत सारे बर्तन वगैरह या फिर प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह बनती हैं. रीयूज मतलब जितने भी हमारे जार या जैम की जार हैं या फिर कुछ और आइटम जो प्लास्टिक की बोतल्स में या डिब्बे में जो भर के आता है उनको हमने दोबारा यूज किया. अगर वो खाली हो जाते हैं तो उनको दोबारा बर्तन अपने किचन में हम कुछ सामान डाल के रख सकते हैं, उसका दोबारा रीयूज कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 R's: reduce, reuse and recycles. I hope you all understand this chapter. Thank you all.